गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफ्यूजन करंट डेंसिटी डिस्कस किया था, राइट? तो यस सर। उसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। ऋषभ, यस सर। बेटा डिफ्यूजन करंट जो थी उसकी डेंसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही थी, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही थी? मोबिलिटी और टेम्परेचर पे भी करी। मोबिलिटी पे डिपेंड कर रही थी। डिफ्यूजन करंट की यस बात हो रही है बेटा। ड्रिफ्ट करंट की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, डिफ्यूजन करंट की बात हो रही है बेटा। एग्जैक्टली कैरियर कंसंट्रेशन पे नहीं, उस कंसंट्रेशन के जो वेरिएशन है उस पे डिपेंड कर रही होती थी, ठीक है ना? तो जो कैरियर कंसंट्रेशन का जो चेंज इन कैरियर कंसंट्रेशन है उस पे डिपेंड कर रही थी। मतलब जो dnx अपॉन dx हमने लिया था पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी करंट जो हमारे कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा था उस चेंज इन कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट थी आपकी डिफ्यूजन करंट। और साथ में एक पैरामीटर और हमने बताया था कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पे भी डिपेंड कर रही थी हमारी ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है शीट रेजिस्टेंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? सर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी शायद कहते हैं, और रेसिस्टेंस जो होता है जो करंट को यूनिट लेंथ। वन बाय वन। हाँ, resistivity is per unit resistance per unit length. मीनिंग सर मतलब 1 मीटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस लगेगा इस रेजिस्टिविटी। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है। अच्छा, कोई और जो इन दोनों चीजों को डिफाइन करना चाहेगा? सर रेजिस्टिविटी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर या लेंथ और एरिया के साथ चेंज नहीं होती, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस आर जो हमने पढ़ा है अभी तक, आर हमने फर्स्ट टाइम हमने आर का इंट्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था? जब हमने कहीं पे ओम्स लॉ पढ़ा होगा
तब ये आर रेजिस्टेंस जो था, ये टर्म तुम्हें पता चला होगा। मीनिंग ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह से पता चला होगा कि हाँ भाई, ओम्स लॉ में कहा था कि भाई वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और इस वजह से V इज इक्वल टू आई आर बताया गया, और इस R को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें एक मतलब क्या शो कर रहा है कि किस तरीके से तुम्हारा जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो लीनियर रिलेशन है, उस लीनियर रिलेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक क्वांटिटी है जो कि शो कर रही है कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल किस तरीके से जो फ्लो ऑफ करंट है उसको किस तरह से रेजिस्ट कर रहा है, या उस फ्लो ऑफ करंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस बेसिकली शो कर रहा है। ठीक है, इन जनरल तुम्हारा R इज इक्वल टू V अपॉन I हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है जो कि प्रोवाइड कर रही है वोल्टेज और करंट का रेशियो। ठीक है, जो कि डिफाइन कर रही है कि हाँ तुम्हारा जो कोई मटेरियल है, अगर उस मटेरियल की पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो, तो उस करंट फ्लो पे कितना कितना वो जो करंट फ्लो जो चार्ज का रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब dq बाई dt, उस चेंज को कितना अफेक्ट कर रहा होगा तुम्हारा ये कितना अफेक्ट वो मटेरियल कर रहा होगा, ये कहां से तुम्हें पता चलता है, रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये एक तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह तुम्हें पता था। ठीक, अब बट जब रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी किसी भी पैरामीटर पे ऐसा नहीं था कि हाँ किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट थी या किसी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थी, नहीं, ये एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारे सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की। ठीक है, इवन इंसुलेटर की भी आप कह सकते हो, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी इंफिनिटी हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस है, वो तुम्हारी क्या है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, जबकि ये तुम्हें क्या शो कर रही है, वोल्टेज और करंट का रेशियो शो कर रही है। अच्छा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन पढ़ा है हमने? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्या पढ़ा है? रो R इक्वल टू आर ए बाई रो L by A। R इज इक्वल टू रो एल बाय रो एल बाई ए। यहाँ पे रो तुम्हारी क्या है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और R तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है, ये आपकी करंट को कितना अपोज कर पा रहा है, करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको कितना अपोज कर पा रहा है, राइट। और रेजिस्टिविटी क्या है, ये उसी उसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इस तरह का बिहेवियर दे रही है, जो ये करंट के फ्लो को अपोज करने वाला जो ये कांस्टेंट ये तुमने आर बताया, वो जो उसको रिलेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक, रेजिस्टिविटी जो है ना तुम्हारे सेमी कंडक्टर के या सेमी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है, एरिया पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है। हाँ, जबकि जो ये रेजिस्टेंस आर है ये लेंथ पे भी डिपेंडेंट होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंडेंट होगा, एंड रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंडेंट होगा। मीनिंग अगर किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात करोगे तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जब आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो ये आपकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि जो रेजिस्टेंस आप बना रहे हो वो लेंथ और एरिया और रेजिस्टिविटी के साथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक ही मटेरियल के दो रेजिस्टेंस आपने बनाए हो और दोनों के जो रेजिस्टेंस है, दोनों रजिस्टर के जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा कि जो जब हम कंडक्टर से जो हम रजिस्टर्स बनाते थे, जो इन जनरल हम सर्किट में रजिस्टर लगे हुए देखते हैं, ठीक है, जब वो रजिस्टर्स बनाते थे तो वहां के केस में तो ये ठीक था कि रेजिस्टिविटी जो है वो हर केस में सेम रहेगी, मतलब मटेरियल टू मटेरियल सेम रहेगी और यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर हमने कोई एक ये रजिस्टर फॉर्म किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, मतलब पूरे रजिस्टर में
पूरे जो रजिस्टर पूरा है, उस पूरे रजिस्टर में जो रेजिस्टिविटी होती है वो तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब एक सेम क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, ये तक तो तब बात हुई जब हम जैसे थिन फिल्म रजिस्टर या नॉर्मल जो भी रजिस्टर हम इन जनरल लाइफ में देखते हैं, उन रजिस्टर की जब हम बात कर रहे थे जो ओम्स लॉ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे, उन रेजिस्टेंस के लिए तो हमने ये सारी बातें देखी थी कि हाँ ये सारी कंडीशंस थी। बट अब जब हमने इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज फॉर्म करने बनाई, ठीक है, मतलब किसी कुछ पर्टिकुलर सर्किट्स को जब हम आईसी के अंदर ले जाने की कोशिश की, मतलब हम चाहते थे कि जो पूरा का पूरा सर्किट एक आईसी के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब हमने इन जनरल देखा है कि काफी छोटी छोटी सी आईसीज होती हैं, और वो एक छोटी सी आईसी के अंदर भी काफी बड़े बड़े सर्किट इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, डिफ्यूज किए जाते हैं, उसके अंदर प्रॉपरली बनाए जाते हैं वो सर्किट, ठीक है। अब ये समझो कि वो सर्किट जिसको बनाने के लिए तुमने अभी काफी बड़े बड़े रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें यूज की थी, अब वही सर्किट तुम्हारा एक आईसी के अंदर इनबिल्ट हो गया, ठीक। तो अभी ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए कि कैसे आईसी के अंदर इनबिल्ट हुआ, हमें भी ये समझना है कि आईसी के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करना है, मतलब आईसी एक हमें फॉर्म करनी है, उस आईसी के अंदर कुछ रेजिस्टेंसेस हमको फैब्रिकेट करने हैं, तो उसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, और उसी को वहां पे ही एक तुम्हें पैरामीटर या एक नई नई क्वांटिटी देखने को मिलती है, शीट रेजिस्टेंस। वो हमें बेसिकली समझनी है कि हाँ जब हम फैब्रिकेशन करते हैं तो वहां पे शीट रेजिस्टेंस का क्या रोल है, शीट रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, और किस तरीके से हम फैब्रिकेशन करते हैं अगर हमें आईसी में किसी रेजिस्टेंस को फैब्रिकेट करना हो, ठीक। इन जनरल हम करते क्या है, हमने कोई एक लेट्स से ये हमारे पास जब हमें आईसी के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करना होता है, ये रजिस्टर फैब्रिकेट करना होता है, ये जो बाहर की ये जो सबस्ट्रेट बॉडी दिख रही है, ये तुम्हारी क्या है, आईसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये तुम्हारा क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये तुम्हारा क्या है, टॉप व्यू है, ठीक। और इन जनरल जो तुम्हारी आईसी होगी वो कुछ इस तरह का 3D डायग्राम रख रही होगी, मतलब एक कुछ इस तरह का उसका 3D डायग्राम होगा, और इसके बीच में यहां कहीं पे हमने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया होगा, यहां कहीं पे हमने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया होगा। अगर इस रेजिस्टेंस को भी हम अगर देखेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर, जैसे हमने आईसी का एक 3D स्ट्रक्चर बनाया, कुछ उसी तरीके का हमारे रेजिस्टेंस का भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये हम फुल आईसी की बात कर रहे हैं, और ये उसके अंदर बना एक स्मॉल सा जो हमने रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करना है, ये उसका स्ट्रक्चर हम इन जनरल में शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम सेम है, एग्जैक्टली है क्या, ये थोड़ी देर रुकेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो हमारे पास जो हमारे पास ये आईसी थी, ठीक है, एक हमारे पास स्क्वायर बॉक्स टाइप की या रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप की, ये थ्री डायमेंशन में ही तुम्हारे पास आईसी थी, जिसके अंदर यहां पे हमने ये रेजिस्टेंस फैब्रिकेट किया। अब उस रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करने के लिए हमने किया क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने एक रेजिस्टिव मटेरियल को डिफ्यूज कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेजिस्टिव मटेरियल को डिफ्यूज कराया, और उसके बाद उस रेजिस्टिव मटेरियल के चारों ओर, ऐसे उस रेजिस्टिव मटेरियल के चारों ओर हमने क्या किया है, इंसुलेटर डाल दिया है। हमने उस रेजिस्टिव मटेरियल के चारों ओर इंसुलेटर ऐड कर दिया। ये इंसुलेटर की जो लेयर बनाई है, ये लेयर हमने बेसिकली इसलिए बनाई है ताकि ये जो रेजिस्टिव बॉडी, जो हमने रेजिस्टेंस मटेरियल डाला है, जो भी रेजिस्टिव मटेरियल डाला है, उसका इंटरेक्शन बाकी आईसी की अदर पार्ट से ना हो। आईसी की जो अदर पार्ट्स हैं यहाँ पे, उन सब से इसका इंटरेक्शन ना हो, ठीक है।
आफ्टर दैट यहां पे हमने एक कंडक्शन के लिए प्रॉपर एक चैनल दिया हुआ है, ताकि जो रेजिस्टेंस से अगर हमको जो हमने ग्रीन कलर का रेजिस्टेंस बना रखा है, इस रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होगा उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडक्टिव पार्ट लगा रखा है। ठीक, अब उसी ये जो अंदर का ये जो स्मॉल पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये उसी का टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। जब इसको ऊपर से देख रहे होगे ऐसे यहां से, तो ये वो वाला व्यू है, टॉप व्यू। और जब इसको यहां सामने से देख रहे होगे, इधर साइड से सामने से देख रहे होगे, फ्रंट से देख रहे होगे, तो ये व्यू है। ठीक है, तो अब पहले फ्रंट व्यू में देखो, ये हमारी क्या है, वो रेजिस्टिव बॉडी जिसको हम बोल रहे थे, रेजिस्टिव बॉडी हमने ऐड कराई है। हाँ, ये जो रेजिस्टिव बॉडी हमने ऐड कराई थी अपने लिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और उसके सराउंडिंग में ये हमने क्या किया है, इंसुलेटिंग मीडियम बना रखा है। ठीक है, ये पूरा सराउंडेड होगा, बट ये हमें फ्रंट से केवल इतना ही नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सराउंड कर रखा है इंसुलेटिंग मटेरियल से। ये हमारे पास वो कंडक्टिव कंडक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जब अगर हमको इस रजिस्टर को कनेक्शन देना होगा, इस रजिस्टर से कनेक्शन करना होगा, तो ये बेसिकली प्रोवाइडेड होंगे। हमारे पास इन जनरल जो रजिस्टर होता है तो वो इसी तरह का तो होता है, दो कनेक्टिंग वायर होते हैं ऐसे, और बीच में ये रजिस्टिव मटेरियल होता है। तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर हम दिखा रहे हैं येलो, ये चीज, ये तुम्हारा क्या है, ये वही कंडक्टिंग वायर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब जो ये रेजिस्टिव बॉडी है, इसका कनेक्शन अगर हमें आईसी से करना है तो हम इन कंडक्टर्स के थ्रू ही कर रहे होंगे, राइट। और ये इंसुलेटर हमने क्यों लगा रखा है, ताकि तुम्हारा जो बाकी जो रेजिस्टिव बॉडी है इसका इंटरेक्शन आईसी से ना हो, ताकि तुम्हारा जो ये जो आईसी के अदर पार्ट्स हैं वो इस रेजिस्टिव बॉडी में कोई चेंज ना ला दें, इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज ना लाएं या कुछ और। ठीक है, और ये जो ये वाला डायग्राम हमने बनाया है, जो एक इसको रेक्टेंगल बॉक्स हमने बना रखा है, ये बेसिकली हमने इसी को शो किया है बड़े साइज में। ये जो स्मॉल बॉक्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आईसी के अंदर, उसी को हमने, ठीक है, उसी को हमने बड़े साइज में यहाँ पे शो किया है। ये इसी ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है, ये इसी स्क्वायर बॉक्स का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब इस ये जो लेंथ है, ये बेसिकली कितनी है, एल है। जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है उसकी लेंथ क्या है, एल, राइट। उसकी थिकनेस, ये जो रेजिस्टिव बॉडी की ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, XJ। रेजिस्टिव बॉडी की जो थिकनेस है वो कितनी है, XJ। एंड जो विड्थ है वो कितनी है, W। उसके स्ट्रक्चर में अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, आराम से 2 मिनट ले लो, आराम से स्ट्रक्चर को एक बार फॉलो कर लो कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो बता दो। नो सर। ओके, देन अगर तो ये वाला जो आईसी फैब्रिकेशन हमने किया अपने रजिस्टर का, इस आईसी फैब्रिकेशन में स्पेशल ये था कि जो अभी तक हम नॉर्मल रेजिस्टेंस बना रहे थे, जब हम थिन फिल्म रजिस्टर, नॉर्मल कंडक्टर, डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल यूज करके अगर हम रेजिस्टेंस बना रहे थे, तो वहां क्या होता था, पूरे रेजिस्टेंस में, मतलब ये जो फुल बॉडी है, इस पूरी बॉडी में जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी रहती है।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसकी ऊपर साइड में, ऊपर सरफेस पे हाई रेजिस्टिविटी है, नीचे साइड पे लो रेजिस्टिविटी है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। बट जब हमने ऐसे यहाँ पे डिफ्यूज कराया किसी डिफरेंट रेजिस्टिव बॉडी को, जब हमने आईसी में डिफ्यूज कराया, तो क्या हो रहा है कि लेयर बाय लेयर, मीनिंग इसकी ये लेयर, ये वाली लेयर या ये वाली लेयर, मतलब अगर इसको हम लेयर बाय लेयर ब्रेक करें तो इसकी डिफरेंट लेयर का जो रेजिस्टिविटी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको स्मॉल स्मॉल हर तरह स्मॉल स्मॉल काफी थिन लेयर्स में, अगर कई सारी थिन लेयर्स में आप डिवाइड करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर थिन लेयर का जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट होगा। बट कुछ स्पेसिफिक लेयर्स यहाँ पे होंगी जिनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन आई, तो अब इस कंडीशन में अगर हमें इस रेजिस्टिव बॉडी का मतलब अगर हमें इस तरह का कोई रेजिस्टेंस आईसी में फैब्रिकेट करना हो रहा था, तो ये फाइंड आउट करना कि आर की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि इन जनरल पहले वाले में तो रेजिस्टिविटी जो थी वो यूनिफॉर्म मिल रही थी, यहाँ के केस में रेजिस्टिविटी जो मिल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मिल रही है। तो अब डायरेक्ट रेजिस्टिविटी को यूं ही तो यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि पर यूनिट ये जो थिकनेस है तुम्हारी, जो रेजिस्टिव बॉडी की जो थिकनेस है XJ, अगर हम पर यूनिट थिकनेस में, मतलब एक यूनिट लेयर में, यूनिट लेंथ की, यूनिट थिकनेस की लेयर में हम अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें या रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो उस तरह से जब हमने ट्राई किया तो हमें पता चला कि एक नया क्वांटिटी आ रही है, यानी जो रेजिस्टिविटी पर यूनिट थिकनेस, हमने जब पर यूनिट थिकनेस फाइंड आउट की, तो इस पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट थिकनेस को ही हमने क्या बोल दिया, शीट रेजिस्टेंस। शीट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, जब हम आईसी में अगर हम कोई रजिस्टर फैब्रिकेट कर रहे हैं, आईसी में अगर हम कोई रजिस्टर फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर तुम्हारी रेजिस्टिविटी नॉन यूनिफॉर्म है। अपर सरफेस पे उसकी रेजिस्टिविटी हायर होगी, और जैसे जैसे हम लोअर सरफेस पे जा रहे होंगे तुम्हारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही होगी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम लेयर बाय लेयर, हर जो यूनिट थिकनेस की जो लेयर होगी वहां पे रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, और उस यूनिट थिकनेस के लिए जो रेजिस्टिविटी थी उसको हमने क्या नाम दिया, शीट रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये टर्म इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन था कि हम इस आरएस को फाइंड आउट करना, जब इस तरह की आईसी में जो रेजिस्टेंस है फैब्रिकेट किए जा रहे हैं, उनकी जो आरएस शीट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड आउट हो जाती थी इन कंपैरिजन टू होल रेजिस्टिविटी, राइट। तो आरएस या शीट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, पर यूनिट थिकनेस में जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी पर यूनिट थिकनेस हमारा क्या है, शीट रेजिस्टेंस, राइट। तो आरएस हमें क्या मिला है, रो अपॉन एक्स जी। नाउ अगर अब हम इस पूरे रजिस्टर का, ये जो हमारे पास पूरा रजिस्टर है, इस ये जो हमने रजिस्टिव बॉडी बना के लगा के हमने जो रजिस्टर फॉर्म किया है, इस रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, मीनिंग आर, तो हमें आर के लिए एक ही फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नाउ यहां पे एल तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी रेजिस्टिव बॉडी की लेंथ, एंड जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है बेसिकली ये जो जहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन, जिस बॉक्स के जिस डायरेक्शन से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसके बराबर होगा,
ये लेंथ है तुम्हारी W के बराबर और ये टोटल लेंथ है तुम्हारी XJ के बराबर। इसको फर्दर यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारी L लेंथ थी, ये हमारा W था, ठीक, एंड दिस वन इज XJ, राइट। तो जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो किसके बराबर होगा? एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू XJ, W इंटू XJ। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो L अपॉन XJ W। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू रो अपॉन XJ इंटू L अपॉन W। ये क्या हो जाएगा? RS L अपॉन W किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। तो शीट रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, शीट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव बॉडी का होल रेजिस्टेंस, जो हमने रजिस्टर फैब्रिकेट किया उसका होल रेजिस्टेंस इस तरह के से आपस में रिलेटेड होंगे। मीनिंग अगर हमें कोई सेमीकंडक्टर मतलब जो मटेरियल हम डिफ्यूज करा रहे हैं अपनी आईसी के अंदर रजिस्टर बनाने के लिए, उसका अगर हमें शीट रेजिस्टेंस पता हो तो हमारे पास केवल काम क्या रह जाएगा कि हम अपना जो लेंथ है उसकी कितनी लेंथ लेनी है और विड्थ कितनी लेनी है। लेंथ और विड्थ का रेशियो अपना हम डिसाइड कर लें और उस लेंथ और विड्थ के रेशियो से हम डिफरेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीनिंग अगर हमसे कहा जाए 330 किलो ओम का एक रजिस्टर बनाओ और हमें पता हो कि आर एस शीट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो हम अपने हिसाब से L बाय W का एक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे और उसी रेशियो में हम फैब्रिकेशन कर देंगे अपनी आईसी में उस मटेरियल को यूज करके, राइट। नाउ एक क्वेश्चन लिखेंगे। डिजाइन अ रजिस्टर design a resistor of 3.5 kilo ohm using a layer of using a layer with sheet resistance 200 ohm per square। देखो चलो पहले भी क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद एक चीज और बताते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस minimum dimensions minimum dimension achievable by particular technology is 1 micrometer।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें एक रजिस्टर डिजाइन करना है जिसका आर रेजिस्टेंस जो है 3.5 किलो ओम है, यूजिंग अ लेयर विथ शीट रेजिस्टेंस 200 ओम पर स्क्वायर। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें ये याद रखनी है कि जो यूनिट ऑफ शीट रेजिस्टेंस है, आरएस की जो यूनिट है वो क्या है, ओम पर स्क्वायर या ओम पर स्क्वायर। बोलेंगे स्क्वायर, बट यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। ठीक है, जो शीट रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वो आपको क्या मिलेगी, ओम पर स्क्वायर। ये केवल इसलिए, ये स्क्वायर बॉक्स केवल इसलिए है कि डिफरेंशिएट कर सके इस वाले रेजिस्टेंस और शीट रेजिस्टेंस पे, दोनों की यूनिट सेम सेम ना हो जाए, इस वजह से हम इस डिफरेंशिएशन के लिए ये स्क्वायर बॉक्स लगाया जाता है। इसका कोई ऐसा सच डायमेंशनल मीनिंग नहीं है। लाइक हम लोग अगर ये सोचे कि हाँ ओम पर स्क्वायर और ओम में कोई डायमेंशनल डिफरेंस नहीं है, बट केवल दोनों चीजों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये स्क्वायर बॉक्स ले रखा है। ठीक है, या इन जनरल जहां पे भी जिसने भी शीट रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा उसने जब यूनिट दी होगी तो दोनों चीजों को, रजिस्टर का रेजिस्टेंस और शीट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, दोनों की यूनिट को डिफरेंट रखने के लिए स्क्वायर बॉक्स यूज किया गया है। ठीक, हमसे क्या बोल रहा है कि मिनिमम डायमेंशन अचीवेबल। ठीक है, तो जब भी तुमसे मिनिमम डायमेंशन की बात कर रहा है, मीनिंग वो आपसे कह रहा है कि L/W का रेशियो फाइंड आउट करके बताओ, और अगर हो सके तो लेंथ और विड्थ की अलग अलग वैल्यू भी बता दो। ठीक है, मीनिंग यहां पे हमें L फाइंड आउट करना है एंड W फाइंड आउट करना है। ठीक, अब एक जो मिनिमम डायमेंशन अचीवेबल है वो 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तुम चाहो तो उसको L के बराबर रख लो या चाहो तो उसको W के बराबर रख लो। ठीक है, हमने इसको विड्थ के बराबर रख लिया कि विड्थ जो है, एक हमारा डायमेंशन जो है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। आरएस की वैल्यू हमें गिवन है 200 ओम पर स्क्वायर। सर 0.0175। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक, तो यहां से हम L की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि R इज इक्वल टू